भवानी सहितं भवं सरस्वतीं गणाधीशं मातरं पितरं गुरुं। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा जूठालाल, संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा उपशास्त्री द्वितीय वर्षम। शीर्षक हितोपदेश। नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश हस्ती श्रृंगार कथा। पूर्व पाठ का स्मरण करना जरूरी है। हिरण्य कथा के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हस्ती श्रृंगार कथा यानी हाथी और सियार की कथा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कथा है सारांशः ब्रह्म अरण्य में अर्थात ब्रह्म जंगल में कर्पूर तिलक नाम का हाथी था। उसे देखकर सियारों ने सोचा कि किसी तरह इसके मरने पर इसके शरीर से 4 मास तक हम लोगों का पर्याप्त भोजन होगा। यदि ये हाथी मर जाए किसी तरह तो हम लोगों को 4 महीने का भोजन पर्याप्त हो जाएगा। तब एक बूढ़े सियार अपनी बुद्धि लगाई कि यह हाथी कैसे मरे। उस हाथी को मारने की प्रतिज्ञा की। वह ठग सियार कर्पूर तिलक के पास जाकर सविनय उसे प्रणाम कर कहने लगा, महाराज, जंगल के सब पशुओं ने मिलकर आपका राज्याभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है। आप शुभ मुहूर्त में इसे टलने नहीं दीजिए। आज का दिन शुभ है, शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त को आप टलने नहीं दीजिए। आपका राज्याभिषेक होना अत्यंत आवश्यक है। तब राज्य के लोभ से हाथी ने सियार के साथ चल दिए। मार्ग से दौड़ता हुआ बड़ी कीचड़ में फंस गया और वह मर गया। इस तरह का इस कहानी का अभिप्राय ये है कि लोभ से पतन नहीं होना चाहिए, लोभ से ग्रसित नहीं होना चाहिए। लोभ जो करता है उसका पतन निश्चित होता है। अति कहा भी गया है, अति लोभस्य पापस्य कारणम। अति लोभ जो है जो पाप का कारण है। अब नारायण द्वारा रचित हितोपदेश पुस्तक के गद्यांश कारिका पर हम चलते हैं। गद्यांश पढ़ते हैं, उसका अर्थ कहेंगे, व्याख्या करेंगे और यह व्याकरण की दृष्टिकोण से भी हम आपको प्रदर्शित करेंगे। प्रस्तुत गद्यांशः नारायण पंडितः द्वारा रचितः हितोपदेश मित्रलाभः गद्यांशः
अस्ति ब्रह्मारण्ये कर्पूर तिलको नाम हस्ति। तब अवलोक्य सर्वे सिंगाल चित्त शांत यदि अस्मः यद्येयं केनाप्यपायेन विनिम्यते तदा अस्माकम् एतेन देहेन चतुर्मास अष्टस्य स्वेच्छा भोजनं भवेत्। ततस्तः तम मध्याह्नेन विध सिंगारेण प्रतिज्ञा कृत्वा मया बुद्धि प्रभावादास्य मरणं साधयत्वम्। अनन्तरं च स वचकः कर्पूरतिलकः समीपं गत्वा साष्टांग प्रणामं क्रियते। देवाः दृष्टिप्रसादं कुरुः हस्तिः बुतेः कस्त्वं कुतः समायतः सो अवदत् जम्बुकोऽहं सर्वे नवासीनिः पशुभिः भित्त्वा भवत्काशं स्थापितः। यद्विनः राज्ञः स्थातुं न युक्तः तत्राष्टभिः राज्ये विवेकयतु भवानः सर्वस्वभिगुणोपेतो निरूपयत्। अर्थात अस्य कारकायाः हिंदी अनुवादः कि ब्रह्म अरण्य नामक जंगल में कर्पूर तिलक नामक हाथी है। उसको देखकर सब सियारों ने विचार किया कि किसी उपाय से यह मरेगा तो हम लोगों को इसके शरीर से 4 महीनों का तक अपनी इच्छा से भोजन होगा। तब उनके बीच में एक बूढ़े सियाल ने प्रतिज्ञा की, मुझे अपनी बुद्धि के प्रभाव से इसकी मृत्यु करानी चाहिए। अनंतर वह ठग सियार कर्पूर तिलक के पास जाकर साष्टांग प्रणाम कर बोला, महाराज दर्शन करने का अनुग्रह कीजिए। हाथी कहता है, तुम कौन हो और कहाँ से आया है? उस सियार ने कहा, मैं सियार हूँ, मुझे सब वनवासी जंगलों का वनवासी पशुओं ने मिलकर आपके पास भेजा है। बिना राजा के रहना उचित नहीं है इस जंगल में, इसलिए इस जंगल के राज्य में राज्याभिषेक करने के लिए आप सकल स्वामी के गुणों से युग निश्चित किए गए हैं। कुलाचार जना आचार्य रति शुद्धः प्रतापदानम धार्मिको नित्य कुशलः सह स्वामी पूज्यते बुद्धिः। कुला आचार जना आचार्य अति युद्धः प्रतापयान धार्मिको कीर्ति कुशलः सह स्वामी भूमि युज्यते। अस्य पद्यवाक्यं व्याख्यायाः कुला आचार जना आचार्य अर्थात वंशा आचार्य समा मानवाचार्य। अति युद्धः अति पवित्रः प्रतापवानः प्रतापी धार्मिकः धार्मिकचरणशीलः नीतिकुशलः न्याय निपुणं सह
तादृशः जनः स्वामी प्रभुः राज्येति शेषः भुवि भूमो युध्यते नियुज्यते। वंश और मनुष्य के आचारों से, वंश और मनुष्यों के आचारों से अतिशय पवित्र, प्रतापी, धर्मात्मा और नीति से निपुण जैसे पुरुष लोक में राजा होने के योग्य होता है। राजा होने का योग कौन, क्या गुण होना चाहिए? तो वंश के परंपरा अनुसारम अतिशय पवित्र, पवित्र होना, प्रतापी होना, धर्मात्मा होना और नीति शास्त्र में निपुण होना ही राजा के लिए योग माने जाते हैं। पंच इव भूतानां आधारः पृथ्वी पतिः बिलकले अपि हि पर्यन्तं जीवति न तु भूपतो। अर्थात राजा मेघ के समान प्राणियों का आधार है, क्योंकि मेघ के नष्ट होने पर जीवन रह जाता है, परंतु राजा के नष्ट होने पर जीवन नहीं हट सकता है। नियति नियति विषायवती प्रयासो दंड योगा उज्जति परवर्षे अस्मिन् दुर्लभः साधुवृत्तः। परा अधीन इस संसार में अक्सर दंड के भय से ही लोग अपने निश्चित विषय में रहता है, क्योंकि सतचरित्र पुरुष दुर्लभ होता है। कुलीन स्त्री भी दंड के भय से दुर्लभ, अर्थात इंद्रिय से विकल रहित योगी अथवा निर्धन पति को भी स्वीकार करती है। आगे श्लोकम राजानां प्रथमं विन्द्यते ततो भार्या ततो धनम राज्यं सति लोके अस्मिन् कुतो भार्या कुतो धनम। अस्याः पदमः अन्वयः प्रथमं राजानं विन्दयेत् ततो भार्याः ततो धनं विन्दयेत्। अस्मिन् लोके राजनी औषधि भार्या कुतः धनम च कुतः। नारायण पंडित द्वारा रचिता हितोपदेशः मित्रलाभः उद्धृतो अस्ति। प्रथमः प्राकः राजानाम् अर्थातः भूपतिः विन्दयेत् लभेत्, ततः अनन्तरं संरक्षणकेः सतीति भावः भार्याः अर्थातः पत्नीः विन्दयेत्, ततः अनन्तरं धनं द्रव्यं विन्दयेत् अर्जनेन लभेते। यतः अस्मिन् लोके संसारे राजनिः भूपितो असितिः अविद्यमाने सतिः भार्यः अर्थातः पत्नी कुतः कस्मात् भवेत्। धनं न द्रव्यं न कृतः कस्मात् भवेत्। मानस ज्ञाने प्रवृत्ते गतानि भावः, अर्थात मनुष्य पहले राजा को प्राप्त करें,
तब पत्नी को अनंतर धन को प्राप्त करे। इस लोक में राजा के न रहने पर पत्नी कहाँ से होगी और धन ही कहाँ से होगा। अब हम चलते हैं गद्यांश पर। तद यथा लग्न बेला च चलति तथा कृत्वा सत्वम् आगतां देवेन इत्युक्त्वा उत्थाय चलतः ततो असो राज्यलोभा आकृष्टः कर्पूरतिलकः सिंगाल दर्शित वर्तमानः धावन् महापंके निर्मग्नः हस्तिनः उक्तः सखे सिंगारः किं धुना विधेयम् महापंकजपोतितोऽहं प्रिये परावृत्तपस्यः मैं महापंक में फंस गया हूँ। देखो सिंगारेण विहाय उक्तम। सियार ने हंसता हुआ बोला, मम भिक्षाग्रे हस्तम दत्वा उत्थाय यस्मात् मधिघस्य त्वया विश्वासः कृतः तस्य फलमेव तत् तदनुभूयताम् अशरणं दुःखम्। अस्य कारकायाः व्याख्यायाः ततः अथाता तस्मात् कारणात् यथा येन प्रकारेण लग्नः बेलः राज्याभिषेक मुहूर्तः न चलति नोपद्यते यथा तेन प्रकारेण कृत्वा विधाय देवेन राजा भवेद्वेति भावः स्वत्वरं शीघ्रम् आगम्यताम् आगमनं कियताम् इति एवं उक्त्वा कथित्वा चलितः चलितुं प्रवृत्तः अनन्तरं राज्यालोभाकृष्टः राज्यलोभा प्रपत्वा अहितः असोः सः कर्पूरतिलकः तदाख्यातो हस्तिः सिंगालविद्वर्तनः जम्बुकप्रदर्शति मार्गेण धावनम् शीघ्रं गच्छन् सनः महापङ्कजे महाकर्दभेः निर्मग्नः निपतितः हस्तिनः गर्जेनः उक्तं कथितं सर्वे हे मित्रः सिंगारः जम्बुकः अधुना सम्प्रति किं विषयेन कर्तव्यं महापङ्कापतितं महाकर्दभे निर्मग्नः अहं गजः म्रिये प्राणी अश्वत्वं जाने परावृत्त्यः तत्याः वृत्त्यः पश्यः विलोक्यः सिंगारेण जम्बुकेन विहाय हसित्वा उत्तम कत्तं देव हे राजनः मम जम्बुकस्य पुच्छाग्रे लांग वहाग्रे हस्तं सुंदां दत्वा निधाय उत्तिष्ठम् उत्थायं कुरु यस्मात् कारणात् मद्युद्धस्य मतसदृशस्य वंचकस्थिति भावः वक्षसि वचने त्वया भवतः विश्वासः मित्रलाभः कित्य विहाय तस्य विश्वासस्य एतत् महापङ्कनि
मंजन रूपम फलम परिमाणः ततः तस्मात् कारणात् अशरणं रक्षकरहितं दुखम कष्टम अनुभूयतां निर्विष्यताम्। अस्य कारकायाः हिंदी अनुवादः इत्यर्थः। इस कारण से जैसे राज्याभिषेक का मुहूर्त नहीं बीते वैसा करके महाराज शीघ्र आइए। ऐसा कहकर उठकर वह सियार चलने लगा। तब राज के लोभ से खींचा गया वह कर्पूर तिलक सियार से दिखाए गए मार्ग से दौड़ता हुआ गहरी कीचड़ में डूब गया। हाथी ने कहा, मृत सिंगाल, अब क्या करना चाहिए? मैं तो कीचड़ में फंस गया हूँ, बड़ी हुई कीचड़ में गिरा हुआ मैं मर रहा हूँ। लौट कर देखो, मुझे बचाओ। सियार ने हंसकर कहा, महाराज, मेरी पूंछ के अग्रभाग में सूंड रख कर उठिए, मेरे पूंछ को पकड़ लीजिए और आप उठ जाइए। जिस कारण से मेरे ऐसे ठग के वचन से आपने विश्वास किया वह उसका फल है। इसलिए रक्षक को से रहित दुख का अनुभव करे। यदा असतंग सरहितो भविष्यसि तदा असज्जन गोष्ठीषु पतिष्यति। अथातः यदा यस्मिन् समये असंगतरहितः दुष्टः संगितः शून्यः भविष्यति भवितासि तदा भविष्यसि चिरजीवनं प्राप्स्यसीति भावः। तदा यस्मिन् समये असज्जन गोष्ठीषु दुर्जनभासु प्रतिप्रस्यति गमिष्यतीति भावः। तदा पश्यति पातितो भविष्यसि दुख पंकजा इति शेषः। तब दुर्जनों की संगति से रहित होंगे तो चिर जीवन पाओगे, परंतु दुर्जनों के स्वभाव में पड़ोगे तो दुख पंकज में गिर जाओगे। इस श्लोक का अर्थ है, ये दुर्जनों के सत्संग में रहने से चिर जीवन तक ही दुख होता है और दुर्जनों की स्वभाव में पड़ोगे तो दुख प्रकट में पंकज के में गिर जाओगे। तब महापंकजे निर्मग्नो हस्ति सिंगाल भक्षितः अतो अहं ब्रवीयामि उपायेन किं यच्छामः। ततः महापंकजे महाकर्दर्भे निर्विघ्नः निपतितः हस्तिः गजः सिंगाले जम्बुके भक्षितः मुक्तः। अतः अस्मात् कारणात् अहं ब्रवीमि वदामि उपायेन किं यच्छक्तुं यदि। तब बड़ी कीचड़ में पड़े हुए हाथी को सियाल ने खाया।
इस कारण से मैं कहता हूँ, उपायेन ही यक्ष्यामः, उपाय से जो शक है, सत्य है इत्यादि। एकस्य दुःखस्य च यावदन्तं गच्छाम्यहं पारभिभवा वयं तावत्तः द्वितीयं समुपस्थितं मे चित्रे वसनथा बहुलीभवन्ति। अहम् अर्णवस्य पारं यावतः एकस्य दुःखाय अनन्तं न यच्छामि तावत् मे द्वितीयं समुत्थाय चित्रेषु अनया बहुलीभवति। अहं हिरण्यः अर्णवर्णः समुत्थाय पारं पर्वति पारं यावतः यत् काल पर्यन्तं एकस्य एक संख्यस्य दुःखस्य कष्टस्य अन्तं समाप्तिं न गच्छामि न व्रजामि तावन्तः तत्कालं यावतः मे मम द्वितीयं द्वयो पुराणं दुःखमीति भावः समुपस्थितं सम्प्राप्तं छिद्रेषु रघ्नेषु अनया विप्ताया बहुलीभवति अधिका भवति। मैं समुद्र के पार के समान तब तक एक दुख की समाप्ति नहीं करता हूँ, उतने में ही मेरा दुख दूसरा दुख उपस्थित हो जाता है। छिद्रों में अनर्थ बहुत हो जाते हैं। स्वभाववशं तु यस्मिन् मित्रः भाग्येन नवाभिजायते तत्कीर्तिं मसोहाद्र मापतपंसी न पुण्यति। अर्थात कहने का अर्थ है, जो स्वाभाविक मित्र है वह भाग से ही उत्पन्न हो जाता है। वैसा मित्र स्वाभाविक मित्रता को आपत्तियों के पड़ने पर भी नहीं छोड़ता है। अच्छे जो मित्र होता है, कितना भी विपत्ति आ जाए वह आपके साथ नहीं छोड़ता है। न मातरि न दारिद्र्येषु न सौंदर्य आत्मजे विश्वास आस्था देखा पुंसाम या पुंक मित्रे स्वभावजे। अर्थात पुरुषों का स्वाभाविक मित्र में जैसा विश्वास होता है, वैसा माता में भी नहीं होता है, पत्नी में भी नहीं होता है, सहोदर भाई में भी नहीं होता है, अपने ही पुत्र में भी नहीं होता है। अर्थात सौंदर्य सौहृदे समाने उदये शाश्वतः तस्मिन् समानः उग्रः यतः अनुपुच्छन्दः। इस प्रकार बारंबार चिंता कर हिरण्यक कहता है, ओहो मेरा दुर्भाग्य है, मैंने ही अपने कर्मों की परंपरा की चेष्टा रूप दूसरे समयों से होने वाले शुभ और अशुभ फल वाली ही अनेक दशाओं का अन्य जन्मों के समान इसी जन्म में भाग लिया है। अतिलोभस्य पापस्य कारणात् के कारण यह हाथी ने राज्याभिषेक करने के उद्देश्य से महापंकज में फंस गए, महाकीचल दलदल में फंस गए। तब सियार ने उस
उसको बचाने के लिए बोल रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं कि मेरे पूंछ को पकड़कर ऊपर चले आओ। ये व्यंग्यात्मक वाली बात, पूंछ को पकड़ के, मेरे पूंछ को पकड़ को ऊपर चले आओ। हाथी ने कीचड़ में फंसकर अपना प्राण गंवा दिए हैं। इस कथा का सारांश यही है। हाथी और सियार की ये कथा समाप्त हुई। इति समाप्तम संपूर्णम।